सारे मेरे पूरी शोध छात्र एवं छात्र, आज गुरु पूर्णिमा का दिन शिक्षक एवं विद्यार्थी, गुरु एवं शिष्य दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गुरु पूर्णिमा का यह पर्व महत्वपूर्ण अधिष्ठान के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, मनाना भी चाहिए, क्योंकि यह पर्व भगवान वेदव्यास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की स्मरण का दिन है। क्योंकि भगवान वेदव्यास ने जो भी व्यक्तित्व अपने व्यक्तित्व में किया, उसको अपने शिष्यों के बीच विभाजित कर दिया। जैसे ऋग्वेद पहले को, यजुर्वेद जैमिनी को, सामवेद जैमिनी को, यजुर्वेद वैशंपायन को और अथर्ववेद सुमंत को। महाभारत और भागवत जैसे परम ग्रंथों को अपने शिष्य सुखदेव को प्रदान किया। मनुष्य संसार के चाहे जिस मार्ग पर चाहे चले, उसे लौकिक या पारलौकिक दोनों मार्गों में से चुनना पड़ता है। लौकिक तो कोई भी शिक्षक प्रदान कर सकता है, शिक्षक प्रदान करते हैं, लेकिन अलौकिक जो होता है वो गुरु ही प्रदान करता है, क्योंकि गुरु के ही शरण में जाने पर हमें अलौकिक या अध्यात्म का ज्ञान होता है। अलौकिक के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि शीश दिए यदि गुरु मिला तब भी सस्ता जान। उनका कहने का मतलब है कि अलौकिक या आध्यात्म ज्ञान केवल गुरु के द्वारा ही मिल सकता है। लौकिक ज्ञान या विद्या कोई भी शिक्षक जब तक शरीर का अंत नहीं होता तब तक प्राप्त हो सकता है, लेकिन अलौकिक ज्ञान या अलौकिक विद्या हमें गुरु के द्वारा ही मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य पहले गुरुओं की चरण वंदना करते हैं, परंतु यह वंदना गुरु की चरणों की वंदना बल्कि परम साक्षात नारायण की पादुका का पूजन होता है। नारायण जो होते हैं, नारायण ही इस सृष्टि के कारणीभूत हैं, जो सृष्टि का संचालन करते हैं। मनुष्य को संसार के भवसागर से पार कराने के लिए गुरु को ही एक माध्यम के रूप में चुनते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के यजन पूजन के लिए नहीं, बल्कि शिष्य के आत्मचिंतन का भी दिन है। क्योंकि गुरु के ही द्वारा हमें आत्म स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। गुरु के ऋण से कोई व्यक्ति कभी ऋण नहीं हो सकता। गुरु का ऋण हमेशा शिष्य पर बना रहता है। इसीलिए गुरु को कभी कभी भगवान से भी श्रेष्ठ या बड़ा माना गया है। आप जानते हैं कि जैसा कि भी कई लोगों ने इस श्लोक के माध्यम से कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ इसका अभिप्राय नहीं है कि गुरु भगवान से बड़ा। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु भगवान नहीं हो सकता, लेकिन गुरु भगवान से कुछ मामले में बड़ा होता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो योग ज्ञान का या आत्म ज्ञान का जो उपदेश दिया था, उसके विषय में प्रश्न करते हुए अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि अर्जुन, आसक्त का त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में समता का
बुद्धि रखने वाला योगी और ज्ञानी ही गुरु हो सकता है। अर्थात जो ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव करता है वही गुरु हो सकता है। लेकिन प्रश्न ये है कि फिर जगत गुरु कौन है? जैसा कि महाराणा सर ने बहुत डिटेल बताया कि वो जाने, लेकिन फिर भी थोड़ा समय उस पर हाईलाइट करता। जगत गुरु जैसे आदि शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, मध्वाचार्य ये सब माने जाते हैं, लेकिन जगत गुरु कृष्ण बंदम अर्थात ध्यान करें तो भगवान कृष्ण ही जगत गुरु और परमेश्वर है। उनका कहना है कि गुरु शरीर नहीं शक्ति। जो गुरु शिष्य को ज्ञान देता है वही गुरु है। गुरु वह तत्व है जो शाश्वत सत्य है, सनातन सत्य है,